हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS इशिता किशोर जिनकी आई है AIR-1 इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में। हम देखने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छे मार्क्स मिल सकें। आप देख सकते हैं ये वाला जो टेस्ट है इसका सेंटर है दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर, मतलब इन्होंने ये टेस्ट ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके दिया है, ठीक है, 27 अगस्त को, ठीक है। और इनका मीडियम है इंग्लिश और ये इनकी है कॉपी GS2 की और इनकी आई है AIR-1। हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस विद सुइटेबल आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार अपने वीडियोज़ में कि जब भी आप यूपीएससी का क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें आप ये चेक कर लें कि क्या इसमें मैंने क्या है कि जो जो पूछा जा रहा है उसमें अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। मेन बात ये है, जो भी चीज़ पूछी जा रही है या फिर जिस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है या फिर किसी फेमस पर्सन के बारे में बात करी जाए, उसके कोट के बारे में बात की जा रही है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन के अंदर। ऐसा उससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक बार जब आप आंसर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद दोबारा जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक बार आपको ये पक्का हो जाएगा, अच्छा मैंने क्या सभी पॉइंट्स का आंसर दे दिया है। क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस में जनरली होता क्या, एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें पूछी जाती है। दो तीन चीज़ें पूछी कैसे, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ। डू यू एग्री विद द व्यू दैट दिस टाइम हैज़ कम टू रिविजिट द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। For attempting this question you must know about the 7th schedule of the Indian Constitution, ठीक है। अब इसके बारे में अब इसके बाद आपको अपने ओपिनियन रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब उन ओपिनियंस के लिए आपको सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं, मतलब ऐसे आपको अंडरलाइन करने से क्या होगा, अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने सभी बातों का आंसर, सही बातों को उत्तर दे दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द 7th शेड्यूल इज़ द फेडरल एक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इन्होंने वही किया है। मैं हमेशा, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं अगर मेरे वीडियोस के, मेरे चैनल पे, तो आपको क्या पता चलेगा कि मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ यार, जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स वही फॉलो करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो क्या पूछा जा रहा है। जैसे इसमें 7th शेड्यूल के बारे में पूछा जा रहा है तो पहले आप 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब द 7th शेड्यूल इज द फेडरल एक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इनविसेजेस 3 लिस्ट फॉर स्मूथ गवर्नेंस। अब स्मूथ गवर्नेंस के लिए 3 चीज़ें बोलता है, 3 लिस्ट हैं, ठीक है। अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन दिया है ना। मतलब देखो, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ कि क्या आंसर लिखना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू राइट योर ओन आंसर्स बाय योर सेल्व्स, ठीक है। सो दैट इज इट, ठीक है। अब जैसे लिस्ट 1 सेंट्रलिस्ट, लिस्ट 2 बात करता है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है जो है वो कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है भैया, डिज़ायर्स एंड डाइवर्सिटी। अब देखो, मैं इस चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ, क्या है कंटेंट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं बस ये बता रहा हूँ कंटेंट लिखना किस तरीके से। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे हाउ यू आर टू प्रेजेंट योर आंसर्स, बिकॉज डू यू नो some of the students despite of having a good knowledge, a good content, are not able to clear this exam. Why? Because they don't know the way how to present the answer, है ना, how the answers is presented, ठीक है। अब need to revisit the 7th शेड्यूल क्यों ऐसा है कि मतलब इसको दोबारा से एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि पहला है क्रिटिसिज्म एज क्वासी फेडरल बाय KC वियर ड्यू टू सेंट्रल ट्राइस, ठीक है। सेंट्रल बायस, एक्चुअली ये सेंट्रल की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इसमें भले ही स्टेट का और इसका फंक्शन अलग अलग कर दिया है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये स्टेट की तरफ झुका हुआ है। अगर आपने ये वाली चीज़, आपको पता है कहाँ पे समझ में आ गई होगी, सभी टॉपर्स आपको सजेस्ट करते हैं एक बुक इंडियन पॉलिटी की, क्लास 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब जैसे सेकंड ARC में भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। और हम कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा के देखते हैं, ऐसा नहीं कि चलो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लेट्स से कौन सा है, 11, ठीक है। हाईलाइट द पाइवटल रूल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम।
आल्सो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुअरी प्रोविजंस फॉर देयर इम्पार्शियल फंक्शनिंग। ठीक है, अब इसको कम से कम 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, देखो मैं हमेशा कहता हूँ पहले अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करने के बाद ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है। सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली। सो व्हाट वी विल डू, we'll just introduce the officers of parliament, what are their functions, what are their roles in the parliament itself। ठीक है, तो the officers of parliament play a pivotal role in the स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमने थोड़ा इसे इसको इंट्रोडक्शन किया। अब के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सस्टेनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अब रोल क्या है इनका, स्मूथ डिबेट एंड डेलिबरेशन। ठीक है, अब सेक्रेटरियल स्टाफ एंड लिस्ट डिटेल्स फॉर बिल डिस्कशन, क्वेश्चन आवर, 0 आवर। क्वेश्चन आवर आपको पता ही होगा, जहाँ पे द क्या बोलते हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, द रूलिंग पार्टी इज बाउंडेड टू आंसर द क्वेश्चन that is asked in the parliament by the अपोजिशन लीडर्स, मीडिया, etc। मतलब एनीवन, जो भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आप बाउंडेड रहते हैं कि आपको क्या आंसर देना है, मतलब आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 0 आवर में यार यू आर नॉट बाउंडेड टू आंसर पर्टिकुलरली एवरी आंसर। ठीक है, एवरी क्वेश्चन। तो इस तरीके से यार आपको करना है बेसिकली। इस कॉपी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर तो। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है। सर्कल बना के आप पॉइंट बना सकते हैं। ये आपको कब करना है, ये वाला पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जो आपके पॉइंट्स है छोटे छोटे, जैसे इसमें 6-7 वर्ड के अगर पॉइंट हो तो आप ऐसा एरो बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, हमें सपोर्ट करते रहें।